everyone, welcome to Tarot with Joya and this is Joya. Thank you so much for all your support and stopping by at my channel. Pisces यानी कि मीन राशि 6 से 13 अगस्त 6 to 13th of अगस्त नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में अगर आप हैं तो क्या करें, एनर्जीज रहने वाली है। हम टैरो एंड ओरेकल से देखने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है सभी मीन राशि के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हर एक पाइसिन के साथ ये मैच करे, सो बी फ्लेक्सिबल। चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड हमारा होने वाला है वन ओरेकल कार्ड, वन ओरेकल मैसेज आपके लिए फ्रॉम यूनिवर्सल एंड डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आती है फॉर माई पाइसन्स। प्लीज शो मी व्हाट दे शुड नो। ओके, पैसों की बचत कीजिए। आपके लिए ये हफ्ता 6 to 13 या फिर टाइम थोड़ा 19-20 हो सकता है। शार ऑफ प्रॉस्पेरिटी, आपके पास अगर पैसा आएगा तो उतनी जल्दी पैसा आप गवा भी सकते हैं। पैसा जाता हुआ भी नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा शॉपिंग या फिर फैमिली में ही कोई ऐसे फंक्शन या कुछ आ जाए जिसकी वजह से आपका पैसा निकलता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। बट ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा शार ऑफ प्रॉस्पेरिटी, पैसा आ रहा है, पैसा जा भी रहा है। तो थोड़ा संयमित होके प्लान करके फाइनेंशियली चीज़ों को आप प्लान आउट कीजिए, वेल्थ को खर्चा कीजिए उस हिसाब से। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है लव अपॉर्चुनिटीज़, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। सक्सेस आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। मैनिफेस्टेशन करते हैं तो ज़रूर करते रहिए। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ योर रीडिंग माई पाइसेस पीपल। चलिए अब क्विकली देखते हैं। द पर्सन ऑन योर माइंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। अगर आप सेपरेशन में हैं तो आप लोगों की सिचुएशन क्या निकल के आती है। रिमेंबर, टैरो कई बार हमें आपके सेपरेशन के पहले की सिचुएशन बताता है, कई बार सेपरेशन के बाद की सिचुएशन बताता है। एनर्जीज जैसे ट्रेस होती है, आई विल रीड अकॉर्डिंगली। फोकस कीजिए कार्ड्स पे, बी वेरी पॉजिटिव। उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके बारे में आप सोचते हुए इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। बी पॉजिटिव, थिंक देयर नेम, उनका चेहरा याद कीजिए एंड देन गेट बैक टू द रीडिंग। चलिए, वॉट आर द सिचुएशन माई पाइसेस पीपल एंड देयर पर्सन इन नो कॉन्टैक्ट। उनकी सिचुएशन क्या है। अगर आप इस सिचुएशन से रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट अ लाइक एंड सपोर्ट माई चैनल। आपके चैनल सपोर्ट से डेफिनेटली मुझे तो काफ़ी मोटिवेशन मिलती ही है। यूट्यूब इसे बाकी पाइसेस पीपल तक भी पहुँचाने में मददगार साबित होगा। और मैं टैरो करती ही हूँ आप लोगों के लिए, सो प्लीज़ हेल्प मी। आपके लिए सिर्फ एक क्विक एक्शन है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे लिए काफ़ी महत्व रखता है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। सिचुएशन आप आपके पर्सन रिलेशनशिप में काफ़ी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में थे, क्योंकि हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड रिवर्स में आया है। अगर ये सीधा होता तो इसका मीन्स है बैलेंस। हमारे पास रिवर्स का कार्ड आया है। रिवर्स का मतलब है 1 foot आउट 1 foot इन। ये जो भी इंसान रहे होंगे रिश्ते में, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी बहुत अच्छे, कभी एकदम से रिजर्व बात नहीं करना, कभी बहुत चैटिंग करना, कभी चुप, कभी आपके सामने ऑल लव ऑल शार, कभी एकदम से गुस्सा या फिर बिना मतलब बात करना बंद। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आप काफ़ी परेशान भी रहे होंगे और आपको इस सिचुएशन की वजह से कन्फ्यूजन का भी सामना करना पड़ा है इन योर लव लाइफ। बिकॉज ध्यान से देखिए, आई होप यू आर एबल टू सी। इस एंजल का एक पैर नदी में है, पानी में है, एक पैर ज़मीन पे है। दे आर नॉट श्योर, मैं इस रिश्ते में आगे क्या करूं। कमिटमेंट की श्योरिटी नहीं लग रही है मुझे मीन राशि इस रिलेशनशिप में जो आपका सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट से पहले रहा होगा। कमिटमेंट की श्योरिटी नहीं है, या फिर इस रिश्ते को आगे क्या करना, क्या चाहते क्या हो, श्योरिटी नहीं है। उसी को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ हमारे पास आ गया है हैंगमैन का कार्ड रिवर्स में। रिवर्स का मतलब है इनको अकल तो है कि मेरे लिए पाइसेस क्या महत्व रखता है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है, इस रिश्ते में क्या खूबसूरत मोड़ आ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये हैंग्ड है, अटके हुए हैं। एक कहीं ना कहीं आपको लगता है ये मेरे पार्टनर हैं, फिर भी कहीं ना कहीं मेनी टाइम एक डिस्टेंस फील होता होगा आपको, जैसे एकदम से बात करना बंद कर दिया, नॉर्मल चैटिंग होते होते, बात करते करते एकदम से मिलना जुलना कम कर दिया, तो आपको लगता है अचानक से डिस्टेंस क्यों। ये एक रेपिटेटिव पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है आपके रिश्ते में। अगर हम सिचुएशंस की बात करें पहले की, आप में से कोई पर्सन हो सकता है कि एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को ना समझते हो। आप कुछ और बोलना चाहते हो, समझते कुछ और हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं, समझते कुछ और हैं। सो दिस वाज द ओवरऑल सिचुएशन अबाउट योर लव लाइफ। लेट मी नो, अगर रेजोनेट करता है तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि आपके साथ रेजोनेट किया।
नाउ स्पेसिफिक रीडिंग होने वाली है हमारी द पर्सन ऑन योर माइंड, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में। उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस सिचुएशन और आपके प्रति। करंट एनर्जीज़ राइट नाउ की हैं। करंट एनर्जीज़ का मतलब ही है अभी की एनर्जीज़। 1 महीने तक भी ये लिंगर करती रहेंगी, बिल्कुल ज़रूरी नहीं। एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। द पर्सन ऑन योर माइंड, करंट एनर्जीज़ प्लीज़ पाइसेस, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी। फीलिंग तो है आपके लिए 2 ऑफ कप्स, क्या बोला जाए, कप्स यानी कि इमोशंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, इस रिलेशनशिप को मिस करते हैं, एनर्जी को मिस करते हैं, तो फीलिंग तो है, प्यार तो है। टेल मी मोर, द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड। आप काफ़ी बड़े गिवर रहे इस रिश्ते में, आपको एक एम्प्रेस के तौर पे देखते हैं। एम्प्रेस कौन है टैरो में? सारी क्वींस की क्वीन है। वो ऐसी क्वीन है जिसको पाने के लिए लोग मरते हैं, और पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसे इंसान, ऐसे सोल्स को मिलना बहुत मुश्किल है, कोई एक्यूरेट पार्टनर। तो आप जैसे बंदर के पास क्या कहते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, या फिर बंदर के गले में मोतियों की माला, तो आप उस मोतियों की माला की तरह हैं उनके पास। यू आर द एम्प्रेस। आप बहुत गिवर हैं, केयर टेकर हैं, बहुत गिविंग नेचर की हैं, बहुत प्यार लुटाने वालों में से है, उनको ये पता है। बहुत इमोशनली उनके साथ अटैच हैं, उनको सपोर्ट करने वालों में से हैं। आप उनको पीछे खींचने वालों में से नहीं, उनको आगे पुश करने वालों में से हैं, विन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। आप एक एम्प्रेस हैं, बहुत ही खूबसूरती से आपको देखते हैं। टेल मी मोर, द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, करंट एनर्जीज अबाउट देम, प्लीज़। बहुत डिसअपॉइंटेड हैं राइट नाउ, इस नो कॉन्टैक्ट में बहुत डिसअपॉइंटेड है। 8 कप इनके सामने हैं। 9वें कप यानी कि विश फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रोशनी की कमी नज़र आ रही है। उनके दिमाग का खेल है ये, जहाँ पे ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और नेगेटिव पैटर्न में ही बार बार घुसते जा रहे हैं। अच्छाई ना देखते हुए मेरे साथ बुरा क्या हुआ, ये उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। विश फुलफिलमेंट की तरफ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, 9th कप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सन नहीं, यहाँ मून है। अंधेरा उनके सामने आ जाता है कि मैं आगे बढ़ूं तो कैसे, क्या मुंह ले जाके आगे बढ़ूं, क्या एक्सक्यूज़ दूं अगर उन्होंने ऐसे मोड़ पे आपके साथ रिश्ते में छोड़ा जहाँ पे उनकी 100% फॉल्ट हो, तो क्या कह के दोबारा पैचअप करूं। लेकिन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग टू मच काम कर रही है, जो कहीं ना कहीं उनको पुश बैक कर रही है। सो दिस वर देयर करंट फीलिंग अबाउट यू। नाउ क्विकली लेट्स चेक द हिडन ट्रुथ अबाउट द पर्सन ऑन योर माइंड। ये वो सेक्शन है माय पाइसेस जहाँ पे हम वो मैसेजेस, वो फीलिंग्स जानने की कोशिश करते हैं, वो ट्रुथ जानने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने आप तक पहुँचाई नहीं। कारण कुछ भी हो सकता है, आपको बताई नहीं, लेकिन उनके दिमाग में, उनके दिल में है। टेल मी दी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, द पर्सन ऑन योर माइंड फॉर माई एक्वेरियन। उनके हिडन ट्रुथ क्या हैं? प्लीज शो मी द हिडन ट्रुथ, प्लीज शो मी। 2 कार्ड आए हैं। आई हैड ग्रोन अ लॉट सिंस वी सेपरेटेड। काफ़ी ज़्यादा ग्रोन हो चुके हैं ये, मतलब मैच्योर होते जा रहे हैं ये जब से ये सेपरेटेड हुए हैं। हम नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग कर रहे हैं, सेपरेशन का कार्ड आया है। आई हैड ग्रोन अ लॉट सिंस वी सेपरेटेड। काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है उनकी ज़िंदगी में। पर्सपेक्टिव उनका काफ़ी बदला है, थॉट प्रोसेस उनका काफ़ी बदला है। सोच बदलने में वो अब मजबूर हो चुके हैं जब से वो सेपरेटेड हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको इनर नोइंग है, अवेकनिंग है, यूनिवर्स की तरफ से उनको डाउनलोड्स मिल रहे हैं कि रिश्ते में उनको क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं। कार्ड नंबर 2, आई होप आई कुड फेस यू। सी 8 ऑफ कप्स निकल के आए हैं हमारे पास, जहाँ पे मैं बात कर रही थी कि 9वां कप वो ढूंढने के कगार में है, वो चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं, लेकिन जाएं कैसे। अंधकार है, सूरज की कमी है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मैं जाऊँ तो किस मुँह से। कार्ड निकल के आ गया है आई होप आई कुड फेस यू। उन्हें डर लगता है दोबारा आपको फेस करने में। शायद आप दोनों के रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट आने से पहले कुछ ऐसा हुआ हो जिसके वजह से दे नो दे आर रॉन्ग, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हो रही है किस मुंह से आपके पास वापस जाए। दिस इज कॉल्ड एनर्जेटिक कॉर्ड्स माई पीपल। एनर्जीज ऐसी ही होती हैं। दैट मीन्स माई रीडिंग वॉज करेक्ट। So let me know if you resonated with it. Do like and support my channel. All the best and bye.